अब बात आज हुए उपचुनाव की। आज 9 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। यूपी में करीब 50% वोट पड़े, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मोदी इस टेस्ट में भी पिछली बार की तरह पास होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी में कहां कितने वोट पड़े। शाम 5 बजे तक यूपी के मैनपुरी में 53.2% वोट पड़े, जबकि वडोदरा में करीब 44% वोटिंग हुई। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा सीट पर सबसे ज्यादा 65% और लखीमपुर में 60% वोट पड़े। सहारनपुर में 54%, नोएडा में महज 31% और लखनऊ पूर्वी सीट पर 32% वोटिंग हुई। इस उपचुनाव के नतीजे 16 सितंबर को आएंगे। काउंटिंग है वो 16 तारीख को 8 बजे प्रातः से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा और मुझे लगता है दोपहर तक नतीजे सभी मतदान संबंधी आ जाएंगे। इस बीच हर किसी की नजर मुलायम की छोड़ी सीट मैनपुरी और मोदी की छोड़ी सीट वडोदरा पर है। मैनपुरी सीट छोड़ने के बाद मुलायम ने अपने पोते तेज प्रताप को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में मुलायम की साख का सवाल है, लिहाजा उनके परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सैफई में पूरा परिवार वोट डालने पहुंचा। डिम्पल और अखिलेश के अलावा मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक और उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। उत्साह है, बहुत अच्छी वोटिंग पड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के आएगी। जिस दिशा में सरकार समाजवादियों की चल रही है, जनता को महसूस होता है कि समाजवादियों का रास्ता बेहतर रास्ता था। समाजवादियों ने जो काम किया उनके पक्ष में मतदान होने जा रहा है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक नया इतिहास बनने वाला है और भी बड़ी जीत होगी। रिस्पांस बहुत अच्छा है लोगों का, लोगों में प्रसन्नता बहुत है। तेजू बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे सैफई में, तो वो एक अच्छे कैंडिडेट चुने गए हैं यहाँ से और मुझे लगता है कि भारी मतों से उनकी जीत होगी। उधर वडोदरा में मुकाबला मोदी की जगह मैदान में उतरे रंजनबेन भट्ट और कांग्रेस के नरेंद्र रावत के बीच है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की जिन 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 10 सीटें बीजेपी के पास थी। रोहनिया सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के पास थी। सहारनपुर से रजत राकेश टंडन, मैनपुरी से विपिन चौबे और वडोदरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मोदी ने इस उपचुनाव के लिए बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया। पार्टी की पहली पंक्ति के नेता भी उपचुनाव के प्रचार से दूर रहे। जाहिर सी बात है कि पार्टी ये जताना चाहती है कि उपचुनाव सिर्फ एक खाना पूर्ति है और इसे मोदी के खिलाफ जनादेश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि मोदी के विरोधी नतीजों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं।